AWS सर्वर्स के साथ एक छोटे से इशू ये है कि जैसे आप इनको कनेक्ट करते हैं यूजिंग SSH टनल यहाँ से, तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा इशू क्रिएट करने लग जाते हैं। आपके पास जो टर्मिनल है, वो सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते और ये हैंग हो जाता है, ठीक है? सो जैसे मैंने यहाँ पे टर्मिनल को ऑन किया, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये टर्मिनल शो हो रहा है एंड दिस इज़ शोइंग कि मैं अभी भी सेटिंग इसकी जो है वो कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइम आउट, एरर्स और डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो आते हैं। इससे बचने का सिंपल तरीका ये है कि मैं इसको कैंसिल करूँ। कैंसिल करने के बाद AWS के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसको इंस्टेंस पे कनेक्ट करूँ और कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँ। इससे क्या होगा, ये मेरे पास एक टर्मिनल ओपन करेगा। अगर तो ये मेरे VS कोड के अंदर इशू होता है तो सिर्फ VS कोड को हम रीस्टार्ट कर सकते थे, लेकिन बेसिकली ये पूरी की पूरी मशीन के साथ मसला है। जैसे आप इसको रन करते हैं तो आपके पास ये इशू आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल क्या है कि आप अपने इंस्टेंस पे जाएँ, इसको बंद कर दें। इंस्टेंस पे आने के बाद इसको रीबूट कर दें, इंस्टेंस स्टेट को। यहाँ पे राइट क्लिक पे आने के बाद राइट साइड पे आने के बाद इसको रीबूट कर दें। जैसे आप इसे रीबूट करेंगे तो ये बहुत ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये रीबूट होके आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करें, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद EC2 इंस्टेंस पे रहें और कनेक्ट पे क्लिक कर दें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने ये यहाँ पे इसका कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स। अगर ये नहीं होता दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग विद EC2 इंस्टेंसेस और यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि आपके सामने ये इंस्टेंस अभी चल रहा है और यहाँ पे अभी भी जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ। सो व्हाट आई विल डू इट इज़ यहाँ पे जाते हैं, इंस्टेंस पे जाने के बाद इसको हम स्टॉप करते हैं, बल्कि इसको हम रीबूट यहाँ से करते हैं। लेट्स सी। सो हमने रीबूट किया एंड वी विल वेट फॉर फ्यू सेकंड्स और जैसे ही हमारे पास विद इन फ्यू सेकंड्स ये चीज़ हमारे पास चलती है देन वी विल सी कि हमें क्या इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा था। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस सेम है जो हमारा स्टार्ट में था, ठीक है? अब हो सकता है कि इस आईपी के साथ, इस मशीन के साथ कोई इशू हो। तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड रिफ्रेश करते हैं इसे। रिफ्रेश करने के बाद वही यूज़र नेम है और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये वाला इशू जो है वो परसिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है EC2 मशीन के अंदर कोई इशू है। सो अगर तो आपने वेट करना है तो कर लें, अदरवाइज़ व्हाट यू कैन डू इज़ मैं इस पे चेक करके यहाँ पे इंस्टेंस पे आता हूँ और इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है? सो स्टॉप करने से ये होगा कि इंस्टेंस बिल्कुल ही रुक जाएगा ये वाला और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉपिंग की ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब ये इंस्टेंस जो है ये रुक जाएगा अभी एंड यहाँ से आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉपिंग वाला इंस्टेंस जो है वो आ रहा है। अभी भी इसको हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा आ जाए कि स्टॉप्ड, तो आप इसको दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इसको रिफ्रेश करते रहना है हमने। और ये यूजुअली इस वजह से होता है कि जैसे हमने इसको स्टॉप किया, मैं जब दोबारा रन करूँगा तो यूजुअली आपका आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट आता है। सो उससे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम ही बिल्कुल नया वाला जो है उन्होंने आपको दे दिया है। आप यही समझ लें कि ये काम नहीं कर रहा था, वापस गए AWS को बोला कि ये काम नहीं कर रहा, वो कहता रीस्टार्ट करके देखो, हमने वो भी देखा, फिर हम नया इंस्टेंस जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं या वो सेम आईपी पे भी एक नया सिस्टम बना देते हैं। सो दिस इज़ स्टिल स्टॉपिंग। मैं यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट इंस्टेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? सो ये स्टॉप करने के बाद इसे हम स्टॉप करेंगे। अगर ये आपका इंस्टेंस अभी भी स्टॉप नहीं हो रहा तो आप फोर्स स्टॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ एंड इंस्टेंस पे आके फोर्स स्टॉप इंस्टेंस पे हम क्लिक करते हैं एंड फोर्स स्टॉप करते हैं। क्योंकि ये फ्री टियर है, इस वजह से ये लोग जो हैं वो आपको बिल्कुल ही क्या उसे बोलते हैं, प्रेफ़रेंस नहीं देते। अगर आप इनसे राब्ता करें या इनको चैट में पूछें कि क्या हो रहा है, थोड़ा लेट रिप्लाई करेंगे बट ऑफ़ कोर्स यू कैन आस्क देम एज़ वेल। सो यहाँ पे आके आप इंस्टेंस की जो स्टेट है वो भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इस इंस्टेंस के अंदर और ये स्टेट इसकी चल रही है कि वी आर स्टॉपिंग दिस इंस्टेंस।
रिफ्रेश करते रहते हैं आप। ये अभी भी अपना टाइम ले रहा है स्टॉप करने के लिए। एंड व्हाट वी कैन डू इज़ क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस और यहाँ पे आके हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। सो इसने मुझे बोला है कि जनाब इंस्टेंस स्टेट में नहीं है कि वो अब स्टार्ट हो सके जब तक ये स्टॉप नहीं हो जाता। सो यू नीड टू वेट। ये जो कुछ 5 से 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद ये स्टॉप हो चुका है। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से इंस्टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही ये मेरे पास स्टार्ट आएगा, पेंडिंग स्टेट आई है, क्योंकि जैसे आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है तो कुछ इस तरीके से पेंडिंग स्टेट आती है एंड विद इन फ्यू सेकंड्स आपका सिस्टम जो है वो बूट करके स्टार्ट हो जाता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास चलने वाली है और ये रनिंग स्टेज में आ गया। ठीक है, आपने देखा जैसे ही हमने ये चलाया फ़ौरन से आईपी चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि जो पहला आईपी था हमारा उससे डिफरेंट आईपी है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक नया सिस्टम आ गया। मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए अगेन मैं इस टर्मिनल को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है वो कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स और हमारे पास ये टर्मिनल इस तरीके से ओपन हो गया जो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, सेकेंडली अब अगर हमने इसको कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट पे जाने के बाद एसएसएच क्लाइंट के थ्रू ये वाला आईपी यूज़ करेंगे। जो पिछला आईपी था वो नहीं चलेगा। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वीएस कोड के अंदर इसकी इंटीग्रेशन नहीं करने वाला। उसकी रीज़न ये है कि दैट वॉन्ट हेल्प अस। मैं यहाँ पे न्यू विंडो ओपन करता हूँ। पहली विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। वी डोंट नीड काइंड ऑफ रिमोट थिंगी। जो पिछले रिमोट के अंदर हमारे पास इशू आ रहे थे तो मैं सेटिंग में जाके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाके इसको वैसे ही रिमूव कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ मेकिंग इश्यूज़। तो हमें ये वाला सिस्टम नहीं चाहिए। सो मैंने इसको सेव कर लिया और इंटीग्रेशन हमने नहीं करनी, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टर्मिनल के अंदर एक्सेस करेंगे अपना टर्मिनल। ठीक है, जो यहाँ पे हमने ओपन किया है EC2 का। यहाँ पे मैं ब्राउज़र के अंदर इस वजह से नहीं यूज़ करता, देयर आर फ्यू कमांड्स जो यहाँ पे सही तरीके से नहीं चलती। सो हम वो वाली कमांड्स जो हैं वो यहाँ पे इस टर्मिनल के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मैं टर्मिनल पे आता हूँ। गिट बैश का टर्मिनल ही चलेगा। सो यहाँ पे आने के बाद ls करता हूँ तो ये सिंपली जो है उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे होना चाहिए। लेट मी सी। सो pwd यस, उसी जगह पे है। सो यहाँ पे हम वो उस एक एड्रेस को पेस्ट करते हैं। की वही है जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन ये न्यू है आईपी एड्रेस, तो इस वजह से दोबारा से फिंगरप्रिंट ऐड होंगे एंड परमानेंटली एडेड होने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरीके से सिस्टम का टर्मिनल आ चुका है। सो मैं इसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अब गिटहब को चलाना है और गिटहब के ऊपर जो हमारी वेबसाइट है उसको हमने लेके आना है और यहाँ पे इंस्टॉल करना है। सो ये है मेरी रेपोजिटरीज के अंदर टिप प्रेडिक्शन जेंगो ऐप को हम डिप्लॉय करने वाले हैं ऑन AWS सर्वर। सो डिप्लॉयमेंट.md वाली जो फाइल्स हैं इनको हम यूटिलाइज करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जो इशू था वो किस तरीके से हमने रिजॉल्व करना है और EC2 इंस्टेंस की जो बग्स हैं उसे कैसे रिमूव करना है।